चलो ठीक है, तो हम इस पे थोड़ा वर्क करते हैं। लाइक जैसे आप बीट बनाने में थोड़ा सा इश्यूज हो रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में अगर आप किसी गाने के साथ म्यूजिक ना बनाएं, खाली म्यूजिक भी आप बना सकते हैं। उसके लिए कुछ कॉर्ड प्रोग्रेशन, कुछ मेलोडीज वगैरह आप ट्राई करें, कुछ एक बीट प्रोग्रेशन देख लें तो अच्छा रहे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इंट्रो बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप इंट्रो समझते हैं। हाँ जी, इंट्रो। तो स्टार्टिंग। ठीक है, इंट्रो हो गया। अभी इंट्रो ना, इंट्रो के कुछ तरीके होते हैं। लाइक आप इंट्रो, इसको ना देखो, इस वे में बोल सकते हैं, मिनिमल परक्यूशन या मिनिमल म्यूजिक के साथ। मिनिमल परक्यूशन, मिनिमल म्यूजिक यानी कि जिसमें बहुत कम साउंड्स आप यूज करें। इंट्रो सर वॉइस से भी स्टार्ट हो सकता है, खाली, है ना? हाँ, डायरेक्ट वॉइस पर बहुत कम गानों में डायरेक्ट वॉइस से स्टार्ट होता है नॉर्मली अपना। लाइक कोई गिटार की मेलोडी या कुछ भी ऐसा कॉर्ड प्रोग्रेशंस वगैरह डायरेक्ट इनसे स्टार्ट होता है। कहीं कहीं वॉइस भी आ जाता है, पर बहुत कम सॉन्ग्स होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट वॉइस हमारी पहले सुनाई देती है। ठीक है, तो ये इंट्रो हमारा म्यूजिक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वोकल का इंट्रो। ठीक है, अभी चलो वोकल के इंट्रो की बात नहीं करते हैं, हम अपना यहाँ पे पहले एक बिना उसके बना लेते हैं। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है इंस्ट्रो। ठीक है, तो इंट्रो म्यूजिक आप बनाएंगे मिनिमल परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट से। फिर आपका ब्रेक पैटर्न आता है जिसको ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, ब्रिज में आपको ब्रेक्स बनाने पड़ते हैं। ब्रेक्स बनाने के बहुत तरीके होते हैं। आप ब्रेक पैटर्न बना सकते हैं, एसएफएक्स यूज कर सकते हैं, रोल्स बना सकते हैं। ठीक है, साइलेंस दे सकते हैं यहाँ पे, ब्रेक्स हो गए, एसएफएक्स हो गए, साइलेंस हो गए, कुछ पैटर्न्स ट्राई कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आपका हुक लाइन आता है, या हुक म्यूजिक, जो भी आप उसको कहना चाहें। यहाँ पे आपके कंप्लीट परक्यूशन एंड कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, फिर आपका इसके बाद म्यूजिक आता है जिसे आप इंटरलूड बोल सकते हैं, या म्यूजिक, नॉर्मल म्यूजिक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अब आप पे डिपेंड करता है, कोई से भी साउंड आप यूज कर सकते हैं, कोई सी भी मेलोडी हो गई, कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, आपकी क्रिएटिविटी। फिर आपका वर्स वाला सेक्शन आता है जिसे हम नॉर्मली समझते हैं। वर्स में फिर आपका मिनिमल म्यूजिक आता है। फिर आपका सेम ब्रिज आता है। ठीक है, फिर सेम आपका हुक लाइन आता है। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर होता है जो क्रिएट होता है। अगर आप इस तरीके से कोई भी गाना देखेंगे, आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। हर एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने के लिए आपको ब्रिजेस बनाने हैं, जहाँ पे आप ब्रेक्स यूज करेंगे, एसएफएक्स यूज करेंगे, रोल्स यूज करेंगे, पैटर्न्स यूज करेंगे। और जब भी कोई भी गाना बनाते हो ना, उसको पहले हुक लाइन बनाने का ट्राई करो, क्योंकि एक बार हुक लाइन आप बना लेते हो तो फिर पूरा गाना बनाना आपको ईजी रहता है। तो अभी किस टाइप का म्यूजिक हम ट्राई करें, खाली म्यूजिक ट्राई करेंगे। कुछ भी आइडियाज हमें आते देखते उसको आगे पूरा हम एक्सटेंड करते हैं, बनाते हैं क्या उस म्यूजिक से बनता है। कोई भी लूप हम ले सकते हैं, कोई भी मेलेडी हम ट्राई कर सकते हैं, कुछ भी हमारे मन में आता है वो हम ट्राई करते हैं। उसको हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, और उसमें देखेंगे क्या क्या परक्यूशंस वगैरह, कैसे उसको इंट्रो बना सकते हैं, ब्रिज बना सकते हैं, हुक बना सकते हैं। ये चीज़ को ट्राई। इस लूप को सुनते हैं, कुछ अच्छा लग रहा है सुनने में। ठीक है, इसका बीपीएम सेट कर देता हूँ मैं 100। हमें जस्ट ट्राई करना है इंट्रो वगैरह बना के, तो ये चलेगा। देखो इससे आप कैसे कंप्लीट म्यूजिक बना सकते हैं। पहले इसको, इसका हुक लाइन बना के देखेंगे।
कैसा बीट इसमें रह सकता है, कैसे कॉर्ड प्रोग्रेशन रह सकते हैं, क्या ये बीट के साथ है, क्या ये टेम्पो के साथ है। ये सेक्शन कट कर। ये तो मैंने वही लूप को चॉप करके ऐसा कुछ यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ पे इसी का एक सेक्शन कट करके हम यहाँ पे भी ऐसा कुछ बना लेंगे। तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे गाने की लीड मेलोडी हो गई। सपोज दैट ये हमारे गाने की हुक लाइन है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक इंट्रो पार्ट बना लेंगे, एक ब्रीच पार्ट बना लेंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको एक सेक्शन पे ले लीजिए एक बार पे इस तरीके से। ये हमारा हुक लाइन हो गया ऐसा मानिए। अब ना मार्कर्स का यूज कीजिए। यहाँ पे अपने मार्कर्स होते हैं, टाइम मार्कर्स, एड वन। ये हमारा इंट्रो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें ध्यान रहेगा कि हाँ, हमें यहाँ पे अपना इंट्रो म्यूजिक क्रिएट करना है। तो यहाँ से हमारा ब्रिज स्टार्ट होगा, ऐसा मानते हैं अभी कि ये हमारा ब्रिज यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से हमारे गाने की हुक लाइन स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे गाने का म्यूजिक आएगा। सर ये इंट्रो ब्रिज वो आप कहाँ से ऊपर सेट करने के लिए लिया, पता ये नहीं चला। ये यहाँ पे लिस्ट के ऑप्शंस होते हैं ना, ये जो एक छोटा सा ट्राइंगल होता है, हाँ हाँ इस पे हाँ। क्लिक करते हैं तो अपने टाइम मार्कर्स आते हैं। टाइम मार्कर्स में ऐड वन, ओके। ऐड वन करके फिर यहाँ पे जो ब्लैक लाइन होती है जहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐसे, तो आपका आ जाता है ऐड मार्कर। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं, नहीं कि हमें आइडिया रहेगा हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है। यहाँ पे म्यूजिक आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से वर्स करेंगे, सिंपल। उसके बाद आपका एक लाइन में ब्रिज आएगा ऐसा। ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे कंप्लीट आपका यहाँ पे hook आ जाएगा। तो सेम अपने ट्राई करना है हर गाने में, इसी तरीके से अपना स्ट्रक्चर होता है, फिर सेम ही रिपीट होता रहेगा। तो अभी सबसे पहले हुक लाइन हमारे पास है, जो है गाने का जो की है वो जी माइनर है, और अपने पास बीट्स के लिए बनाते हैं। तो अब देखिए कैसी बीट हम बना सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट्स मैंने कुछ बनाई थी, सभी अपना कलेक्शन बना रहे होंगे शायद सैंपल्स का, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जितने अच्छे सैंपल्स आपके पास होंगे उतने अच्छे साउंड्स आपकी बनेगी, गाने बनेंगे। सैंपल्स कम होंगे तो क्रिएटिविटी उतनी नहीं हो पाएगी। तो आप सब करिए कुछ। साइट पे जो है, जैसे हम सिमेटिक्स पे तो डाउनलोड हुआ है, लेकिन कुछ साइट पे वो कुछ मतलब ये अपना ये दिखा रहा है पेमेंट का ऑप्शन ऐसा कुछ। नहीं, ये वायरस डिटेक्टेड का दिखा रहा है। अच्छा। तो वो डाउनलोड वो मतलब वो ले नहीं रहा पीसी से, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई दिस इज वायरस ओरिएंटेड और कुछ इस तरह का कमेंट था। हाँ समझ गया मैं। उसका वैसे एक ऑप्शन होता है, वो जो कुछ वेबसाइट्स होती हैं यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं या कुछ फाइल्स होती हैं, तो वहाँ पे दिखाता है। उसका ब्राउजर में ऑप्शन होता है बंद करने का, बट कोई नहीं, अगर आप नहीं विजिट करना चाहते हैं वेबसाइट को तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए नॉर्मल से हिप हॉप टाइप बीट यहाँ पे बन सकती है अपनी। आप भी कुछ भी एक ऐसा साउंड लेके उसके साथ ट्राई कर सकते हैं कि कैसा पैटर्न बन सकता है, देखिए। अभी आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक पैटर्न जैसे आप बना रहे थे अभी तक, आप इसको ना 2 बार में भी बना सकते हैं। ये एक बार हो गया, अब यहाँ पे दूसरा बार ट्राई कीजिए। तो अब ये कंप्लीट लूप लगेगा हमारा। ठीक है, तो अभी आप इसी का पूरा वर्क कर लो। यहाँ पे क्या क्या हम और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम हैट्स ऐड कर सकते हैं ऐसा। जैसा आपको अच्छा लगे, अगर इतना ज्यादा एक यहाँ पे स्नेयर भी हमने लिया था, स्नेयर भी ट्राई करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपकी क्रिएटिविटी इस बीट को और कैसे हम ग्रूवी बना सकते हैं। अब कुछ भी इसमें परक्यूशन ऐड कीजिए। मैंने बताया था कि क्लैप है स्नेयर यूज करने के बाद उसके बाद जितने डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशन आप यूज करेंगे उतनी अच्छी आपकी बीट बनेगी। और ये आप पे डिपेंड करता है, कोई रूल नहीं है कैसी ये बीट बन सकती है। जैसे आपको आइडियाज हैं, जैसे आप बीट्स को सुनते हैं समझते हैं, वैसा आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कुछ परक्यूशन आप फाइंड करते हैं। ये कुछ तबले जैसा हमारा साउंड है, तो देखते हैं इससे हम क्या बना सकते हैं। ये बढ़िया, कुछ और ट्राई करते हैं और क्या क्या हमारे पास। ये वाला साउंड भी अच्छा है, इसको भी लेते हैं। बीट को इतना ही बनाते हैं। अभी इसके साथ कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं। जी माइनर है, ठीक है। तो संदीप भाई आप देख लीजिए, जी माइनर का हम कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने वाले हैं यहाँ पे। कोई सब इंस्ट्रूमेंट फाइंड करेंगे, सबके पास एक्सपैंड और ड्यून तो रह ही गई, तो ये हम यूज करते हैं यहाँ पे एक्सपैंड। इसमें से कोई पियानो या गिटार की साउंड हम फाइंड करके उसमें कॉर्ड प्रोग्रेशन। प्रीसेट्स में जाएंगे। प्रीसेट्स में पियानोज में कुछ ये बढ़िया हो, एम्बिएंट पियानो, सॉफ्ट ग्रैंड पियानो, नेचुरल ग्रैंड पियानो, इसे देखते हैं। तो जितना आप अच्छा इंस्ट्रूमेंट फाइंड करने में टाइम देंगे, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा वो आगे के लिए। क्योंकि इस तरीके से आप अपने ईयर्स को ट्रेन करेंगे, अच्छी अच्छी साउंड्स कैसे होती है, कैसे सुनाई देती है, कैसे अपने गाने में यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई सिंथेसाइजर ओपन करें, तो कुछ साउंड्स को एक्सप्लोर कीजिए वहाँ पे, कैसे कैसे साउंड्स यहाँ पे हैं, क्या क्या मेरे काम आ सकते हैं अगली बार, या यहाँ पे और भी क्या क्या वेराइटी मिल सकती है। जैसे आपने अभी एकोस्टिक पियानोज में देखा, अब एकोस्टिक पियानो के जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आपके मैलेट्स हो गए या गिटार्स हो गए, उसमें भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे क्या साउंड रहेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ट्राई करनी पड़ेगी अपने ईयर्स को ट्रेन करने के लिए। और प्रोग्रेशन बनाते हैं इसका। ये तो एक खाली पैटर्न ले लेते हैं, जी माइनर हमको की बताया इन्होंने, तो जस्ट यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं अपना पैटर्न यहाँ पे। ये अब कैसा प्रोग्रेशन बनेगा वो हम पे डिपेंड करता है, उसका कोई रूल नहीं है।
जी माइनर सेट कर देते हैं, माइनर। फिर अपना स्नैप टू स्किल को जी माइनर पे सेट कर देते हैं, माइनर यहाँ पे क्लिक, ठीक है, डन। ये सुनते हैं यहाँ पे, देखिए। तो आपको पता ही है, आप जैसा भी मूव करेंगे परफेक्ट अपने स्किल में लगते जाएंगे। माइनर नेचुरल हमने चूज किया है, बिल्कुल सही है, आप देखते हैं। इसमें हमारे पैड्स भी आ गए, कीज भी आ गए हैं, तो ये पैटर्न अब आप हर जगह इसको लगा दीजिए। कॉर्ड प्रोग्रेशन आप सभी जगह यूज करेंगे, वर्स में, म्यूजिक में, ब्रिज में, हुक में, कंप्लीट ये पैटर्न ऐसे लगा दीजिए। अब हमें पता है हमारी हुक लाइन ये वाली है, तो सेम जो आपका जहीं पे भी हुक होगा यहाँ पे भी, अब यहाँ पे इस तरीके से ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इंट्रो बनाना है इस पैटर्न का, जो परक्यूशन से इनका पैटर्न का इंट्रो बनाना है। तो फिर से पैटर्न नया नहीं बनाना, आपको क्या करना है, जस्ट इसी को यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। राइट क्लिक करके मेक यूनिक करना है, इस पैटर्न में से कुछ एलिमेंट्स हटा देने हैं ताकि ये पैटर्न डिफरेंट लगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ किक्स को मैं हटा देता हूँ, जैसे ये किक्स को हटा दिया, और यहाँ से भी कुछ किक्स के पैटर्न को हटा दिया, ठीक है। यहाँ से हैट्स को हटा देते हैं, अभी सुनते कैसे लग रहा है। अच्छा लगता है, अब सुनते इसको यहाँ से लाइक। फिर मेक यूनिक कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर हम क्रिएट करें, यहाँ से किक्स को हटा दें क्योंकि यहाँ से ब्रिज सेक्शन आ रहा है, इसको भी हटा दीजिए, ऐसे डन। हम देखेंगे एस एफ एक्स आएगा या रोल आएगा या कुछ। यहाँ पे एक ब्रेक पैटर्न बनाते हैं, तो आप क्या कीजिए, स्नेयर का रोल बनाइए, सबसे सिंपल। अभी स्टार्टिंग में स्नेयर का रोल क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने जो स्नेयर लिया था, आप क्या कीजिए, सिंपल इस तरीके से इसका रोल बना सकते हैं, ऐसा करके अभी प्लेस कीजिए। इसका रोल क्रिएट करेंगे, इसको क्लोन कर लेते हैं, क्योंकि पहले वाले में स्नेयर की साउंड थोड़ी कम थी, तो हम इसको फिर से क्लोन कर रहे हैं, ठीक है। क्लोन का मतलब सभी जानते होंगे, वहीं पे डुप्लीकेट हम बना रहे हैं, परक्यूशन। इस टाइप में आप सुनेंगे इसको। जब आप रोल बनाते हैं या ब्रेक पैटर्न बनाते हैं, तो उसके बाद एक आपको एस इफेक्ट भी यूज करना पड़ता है, चाहे वो क्रैश हो या ड्रॉप हो, कुछ भी। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी स्टार्टिंग में अपने सैंपल ट्रैक में फाइंड करेंगे तो कहीं ना कहीं क्रैशेस हर किसी सैंपल ट्रैक में होते हैं हमारे, तो मैं कुछ क्रैश यहाँ पे फाइंड करता हूँ। सिंबल्स में रहते हैं हमारे, इस टाइप। आप क्रैश यूज कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा एक्साइटमेंट क्रिएट होता है बीट में। अभी इंट्रो में देखिए, ऐसे साउंड्स हम ट्राई करेंगे जो हमारी जो हुक लाइन की मेलोडी है इसके साथ अच्छी लगती है, जो जिसको हम कॉन्ट्रा मेलोडीज बोलते हैं, तो वो हम क्रिएट करते हैं। एक्सपेंड में से ही क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपेंड में बहुत अच्छी साउंड्स हैं। क्या करेंगे, हमने स्नैप टू स्किल सेट किया हुआ है ऑलरेडी, डन। हम कोई कैसा इंस्ट्रूमेंट फाइंड करेंगे जो
कॉन्ट्रा मेलोडी बनाने के लिए अच्छा है। या तो अपने मैलेट्स हो सकते हैं, कीज की तरह साउंड होती है इनकी, इनको प्लग्स भी बोलते हैं। या फिर आप पियानो का यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप गिटार वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो गिटार्स ले लेते हैं यहाँ से। ये अपना नाइलॉन स्ट्रिंग है। ये थोड़ा सा शार्प सुनाई नहीं देगा, दूसरा कोई फाइन करते हैं। स्टील स्ट्रिंग गिटार, शार्प सुनाई देगा। ठीक है, एक्सपेंड में आप क्या कर सकते हैं, साउंड्स को लेयर भी कर सकते हैं। सपोज दैट फर्स्ट साउंड आपकी गिटार है, तो यहीं पे ये पार्ट बी होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई और साउंड इसके साथ आप लेयर कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गिटार है, यूकुलेले इसके साथ ऐड कर देते हैं। अच्छा सर, ये एक्सपैंड या डिट्यून ये एफएल में आता है या ये अलग से लेना पड़ता नहीं है? नहीं, ये अलग से मैं आपको देता हूँ इसकी फाइल्स ना, जब आप ओके कोर्स ओके करते हैं तो मैंने आपको दी होती है, बस इन्हें इंस्टॉल करना होता है। ओके ओके ओके, ठीक ठीक मैं बता दूंगा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक। कुछ और साउंड लेते हैं, ये वाली साइज का फिट नहीं हो रही है, नाइलॉन स्ट्रिंग का कुछ। 4 साउंड्स आप एक साथ ऐड कर सकते हैं, तो इनको लेयर करके कोई बहुत अच्छी साउंड हमारी बन सकती है। इलेक्ट्रिक पियानोज में देखते हैं। प्रेटी एफएम क्या चीज़ है, नई साउंड तो बन रही है, बट अब अपने पैटर्न के साथ देखते हैं। नया पैटर्न यहाँ पे बनाते हैं इस तरीके से। अब देखिए, ये मेलोडी वाला जो वर्क है, ये आपकी क्रिएटिविटी है, इसका कोई रूल नहीं होता है। आपको जैसे आइडियाज आ रहे हैं, आप वैसा इसको बना सकते हैं। कुछ भी बना सकते हैं, मैं जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो बना रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, देखिए। उसके बाद वापस मैं यही रिपीट करूंगा यहाँ पे इस तरीके से। देखिए, ऐसे कुछ हमने ट्राई किया है। अभी मेलोडीज की अगली आगे क्लास आएगी, तो उसमें हम डिटेल में समझेंगे अच्छी अच्छी मेलोडीज कैसे बनानी है। बट अभी आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि स्नैप टू स्केल ऑप्शन ऑन है, तो मैं कुछ भी यहाँ पे ट्राई करूंगा वो अच्छा ही लगेगा। बस एक दो नोट्स यहाँ पे खराब लगते हैं, तो उससे यहाँ पे डी शार्प था, वो थोड़ा सा ऑफ लग रहा था। तो जो ये मेलोडी आपने बनाई, इससे आप गाने की स्टार्टिंग कीजिए, लाइक। टाइप में कर सकते हैं। अभी इसमें बेस लाइन मिसिंग है, बेस लाइन ऐड करते हैं। ये प्लस का साइन करके अपना यहाँ पे बू बेस आता है। इसमें सिंपल आपने कुछ नहीं करना है, जो आपके रूट नोट यहाँ पे यूज कर लो। बाद में आप और भी अच्छी बेस लाइन्स बना सकते हो, बट स्टार्टिंग में इसी तरीके से बेस को रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें टेक्सचर चेंज करेंगे, इस थोड़ा सा बेसुरा भी लगता है कभी कभी। यहाँ से मैं क्या सोचता हूँ, इसको यहाँ से ना स्टार्टिंग में ये वाला सेक्शन रखते हैं इसका, और यहाँ से इसको बीट के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। और हैवी
भी करके देखते हैं कैसा लगेगा। आप इसको हुक लाइन को 2 बार रिपीट कर लेंगे तो अच्छा रहता है, कि किसी भी गाने में जो गाने की हुक लाइन होती है या कोई म्यूजिक वाला सॉन्ग का भी आप सुनेंगे तो वहाँ पे 2-3 बार रिपीट होती है हुक लाइन। हम 2 बार रिपीट कर ले रहे हैं इस तरीके से। फिर वापस अपना यही वाला सेक्शन आ जाएगा इस तरीके से, और देन अपना वापस ब्रिज वाला सेक्शन जो आपने बनाया है, ये हर गाने में ऐसे ही चलता है, बार बार रिपीट, सब चीज़ें सेम रिपीट होती हैं। आप इसको बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं, ऐसा कर दीजिए। और अपना ये वाला सेक्शन यहाँ पे और देन ये वाला सेक्शन यहाँ पे। ब्रिज लाइन का ये एक पैटर्न आ जाएगा, देन आपका यहाँ पे ये अपना क्रैश। ऐसा कुछ आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा एकदम प्रोफेशनल म्यूजिक ना बन सके, बट ऐसा ट्राई करके आपको आइडिया लग सकता है कैसे हम एक दूसरे पार्ट को कनेक्ट कर सकते हैं आपस में भी। देखिए कुछ और भी इसमें आप इंस्ट्रूमेंट ऐड करिए, इसमें स्ट्रिंग्स ऐड करते हैं। इस तरह के म्यूजिक बनाने से, मतलब गाने के साथ हम इसलिए ट्राई करते हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी नॉलेज मिले, लाइक किस चीज़ की बीट बनाएंगे, किस चीज़ की मेलोडीज बनाएंगे, कैसे कॉर्ड्स बनाएंगे। बट जो असली म्यूजिक प्रोडक्शन की जो प्रैक्टिस है वो इसी तरीके से होती है। आपको बिना कोई गाना सुने जस्ट कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हो, लूप की हेल्प से हो, कुछ भी हो सकता है नया। वो आप इस तरह से क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा जल्दी आप म्यूजिक प्रोडक्शन को सीखेंगे। अभी देखिए मेरी माइंड में आइडिया है कि यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को देखता हूँ। हमने यहाँ पे इसको यूज़ करा, यहाँ से कुछ स्ट्रिंग्स या कुछ भी एक सिंथ्स वगैरह, स्ट्रिंग्स वगैरह कुछ भी हम चूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स, ठीक है, लीड्स ट्राई करते हैं। ये हमारी कुछ साइन टाइप की लीड है, यूनिजन लीड। इसको हम ट्राई करने वाले हैं सेक्शन। अब ट्राई कीजिए, सोचिए क्या क्या मैं यहाँ पे कंपोजिशन कर सकता हूँ, क्योंकि यही म्यूजिक प्रोड्यूसर का काम है। यहाँ पे क्या प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की। कुछ भी। ऑफ लगेगा, चेंज कर देंगे। मैं इसको और डाउन ले जाता हूँ ताकि थोड़ा सा और एस्थेटिक टाइप का फील है। अब देखो अपना। अभी देखिए इसको और डाउन ले चलते हैं यहाँ पे ऐसा करके। आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसी इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे भी यूज कर लेंगे, बट यहाँ पे इसके सारे सेक्शंस यूज नहीं करेंगे, हल्का सा इसको कट कर लेंगे। इतना इतना सेक्शन इसका इसमें, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डाउन जा रहा है ना, तो ज्यादा टेक्सचर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे मुझे इसको बैकग्राउंड फिल करना है।
पे हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। ये तो ऐसा कुछ आप बना सकते हैं। बाकी आप दो तीन चीजें और ट्राई कर सकते हैं। जो ये पैटर्न है आपका, इसको इंट्रो बनाने के लिए आप क्या कीजिए, Ctrl+A, इसको ना G4 पे शिफ्ट कर दीजिए। एकदम डाउन से स्टार्ट होगा तो ज्यादा क्लिक होगा। कर सकते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पे अपने रोल्स को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जैसे आप फिल कर रहे हैं म्यूजिक को। जैसे विपिन भाई ने पूछा था कि आइडियाज नहीं आ पाते, कैसे आगे बढ़ाना है म्यूजिक को, क्या क्या उसमें कर सकते हैं। देखिए छोटे छोटे आइडियाज है, इनसे आप उसको फिल कर सकते हैं। क्रैश यहाँ पे यूज कर दीजिए फिर से, जैसे ये वाला पार्ट आए। मैंने बोला जैसे साइलेंस का भी आप बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार सारे साउंड्स ऑफ करके देखिए, देखो कितना बढ़िया लगता है। ठीक है, आप जैसे सारे साउंड्स ऑफ करेंगे इस तरीके से, इसको ये भी ऑफ कर दीजिए, ये ऑफ कर दीजिए। ठीक है, बट जैसे साइलेंस आपका क्रिएट होता है, उसके बाद फिर कुछ डिफरेंस आना चाहिए साउंड में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो साउंड आएगी ना, ये वाली साउंड, इसको राइट क्लिक करके मेक यूनिक करते हैं। इसको हायर ऑक्टेव पे ले जाते हैं, G5 पे G6 पे ले जाते हैं। ठीक है, फिर ज्यादा अच्छा लगता है। अभी सुनेंगे इसको। देखिए ऑक्टेव चेंज करके भी आप मेलोडीज क्रिएट कर सकते हैं। मेक यूनिक पैटर्न बना के आप पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। और जो आपने एक कोई सा भी लूप चूज कीजिए, खुद भी इस लूप बना सकते हैं। अगर ये ऑफ, इसको ऑफ भी कर दें तो भी आपका म्यूजिक। सब कुछ बैक वहीं पे आ जाएगा। जैसे इंट्रो वाला पार्ट था, ये आ जाएगा। अब इसमें आपको SFX ऐड करने हैं, आप SFX ऐड कर सकते हैं। FL स्टूडियो में कुछ SFX होते हैं, मैं आपको दिखा दूं। जैसे ये सब कुछ हमारे ऐसे राइजर्स होते हैं। ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसको आप बीट के साथ टेम्पो पे फिट करने का ट्राई कीजिएगा। वैसे तो शायद ये अपने आप ही हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसका कुछ सेक्शन हम कट कर लेंगे जितना हमें चाहिए, या फिर इसको आप स्ट्रेच ऑप्शन ऑन कीजिए और Alt की दबा के इसको ना स्ट्रेच कीजिए इस तरीके से, कितना ही आ सकता है। साउंड कम कर लीजिए, इसे भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी कुछ बनाइए। अभी जो गाने के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे थे उससे अब छोड़ देते हैं। अब हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को
समझना स्टार्ट करते हैं, कुछ वीएसटी प्लगइन्स को समझना स्टार्ट करते हैं, अपने सैम्पल स्पैक को समझना स्टार्ट करते हैं, वहां पे जो हमें साउंड्स मिलती है उनके साथ वर्क करते हैं। इंट्रो बनाइए इस तरीके से, हुक पार्ट आएगा वहां पे ब्रिज को कनेक्ट कीजिए ऐसा, यहाँ पे पूरी बेस लाइन की यूज कीजिए, कीज यूज कीजिए, कॉर्ड्स यूज कीजिए, स्ट्रिंग्स यूज कीजिए, जो भी माइंड में आइडियाज आते हैं, फिर उन्हीं का ऑक्टेव हाई डाउन करके देखिए, वर्स में उन्हीं का ऑक्टेव डाउन कर दीजिए, हुक में उनका ऑक्टेव हाई कर दीजिए, कुछ नए पैटर्न्स ट्राई कीजिए। जैसे बेस हो गया, एक बेस आपने यहाँ पे जो ट्राई किया है एक ऐसा रहने दीजिए जो सिंपल है, ठीक है। फिर जो हुक लाइन वाला बेस है उसको राइट क्लिक करके मेक यूनिक कीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके बेस को थोड़ा सा डिफरेंट बना लेंगे, शिफ्ट करते हैं ऐसा, अभी देखते हैं ये कैसा बनता है। ये बेस बनाते टाइम अपना बीट्स को ओपन कर लेंगे, ऐसा यूज करते लाइक, जब क्रिएटिविटी करेंगे ना तभी आप म्यूजिक प्रोडक्शन को बहुत अच्छे से सीखेंगे। बहुत सिंपल, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट नए नोट्स में ऐड कर रहा हूँ। ये ए शार्प वाला ऑफ लग रहा है तो वापस यही करते हैं एंड देन एक डाउन ले देते हैं यहाँ पे। अब इसको एक बार सुनिए, अब जो हुक लाइन का जो पैटर्न था देखिए हमने उसे चेंज कर दिया यहाँ पे, ये बेस वाला पैटर्न, यहाँ पे पहले वाला जो बेस था वो बहुत सिंपल बेस था, यहाँ पे बेस चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप ट्राई कीजिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स में, अभी देखेंगे। तो ऐसा कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट किया था, उसमें बीट सेट करी, उसका अरेंजमेंट बनाया, प्रोग्रेशन बनाया। सर आपने बताया एक तो रोल्स और एक एस एफ एक्स क्या होता है? Effects, ये जो हमने स्पेशल साउंड्स यूज करते हैं ना, स्पेशल साउंड्स, ये सब चीजें ये effects हो गई। और ये अपने रोल्स हो गए, इसको हम ऐसे, आप इसको नॉर्मली ब्रेक पैटर्न कर लो, यहाँ पे एंडिंग में हो रहा है, इसको हम रोल कहते हैं। इसको आप और ज्यादा छोटे स्टेप्स में बना सकते हैं, इसको अपने पियानो को 1/4 पे कीजिए एंड इनको और इनकी रोलिंग और ज्यादा कर दीजिए, ठीक है, साउंड करेगा देखो ऐसा sound। अब आप पे डिपेंड करता है स्टार्टिंग में ऐसा कर सकते हैं। क्रिएटिविटी है, जैसे मैंने आपको आइडियाज दे दिए, अब आप देखिए आप कैसे इनका यूज करने वाले हैं। एक बार एक म्यूजिक पूरा बना के देखिए ऐसे जीरो से, कोई भी सॉन्ग उसमें वोकल वोकल नहीं लेने हमने, अपने अकॉर्डिंग कोई भी बीपीएम सेट करके अपना कैसा भी जैसा मन करता है आप बनाइए, इस तरह का साउंड करेगा फिर। सर ये लास्ट पार्ट हुक ही होता है सॉन्ग का? हाँ ये हुक होता है, हुक के बाद आप आउट्रो कर सकते हैं इसको, ये तो चलता रहता है, तो आप पे डिपेंड करता है, रैप अच्छा हो अच्छा। जाता है, आउट्रो हो सकता है। आप इसको डाउन कर दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल एक बार आप इसको रिपीट करके ऐसा इसको डाउन कीजिए, उसमें कुछ यूज मत कीजिए।
तो चलने दीजिए। ऐसा इसमें से ये हटा देंगे और ये सब हटा देंगे, खाली बेस भी हटा देते हैं। एंड हो गया, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट आप सभी कीजिए। आपके पास जो सिंथेसाइजर्स हैं या कुछ लूप्स आपने डाउनलोड किए हैं या खुद के बीट्स बनाने हैं, खुद के पैटर्न्स बनाने हैं, तो ऐसा कुछ बढ़िया बढ़िया हम बना सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो सभी ट्राई करेंगे, फिर सुनाएंगे ये मुझे। जो आपने एक्सपेंड बता रहे थे, ये ग्रुप में शेयर कर देना आप ये। चलो मैं एक बार ना सभी को इसका लिंक ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है। ठीक है एवरीवन, डन करें फिर। मैं ग्रुप में लिंक भेज देता हूँ एक्सपेंड और ड्यून का, एंड सब यहाँ से ट्राई करेंगे।